बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए सबसे पहले आज हम आपको दर्शन कराएंगे चरण पादुका, जहाँ की माँ के चरण चिन्ह है। जो सामने आपको दिख रहा है वो चरण चिन्ह है और यहाँ माता रानी का भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलता है। यहीं पे बाणगंगा से आगे आप बढ़ते हैं तो यही चरण चिन्ह आपको दर्शन होता है सबसे पहले। तो वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जी। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एक और नए ताजे वीडियो में। तो इस समय मैं हूँ आपको भैरव घाटी के सीढ़ी पे और मैं नीचे की ओर जा रही हूँ। तो आप इस समय देख रहे हैं कि किस तरह से पीछे आपको बर्फ़ है ना, आपको सारी बर्फ़ पिघलते हुए दिखेगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है जो कि भैरव घाटी पे है और बर्फ़ आपको अब कहीं नहीं मिलेगी। और ये सामने आप देख रहे हैं रूपे अभी किस तरह से जा रही है, थोड़े सेट पे भी आपको मिल जाएगी इस तरह की बर्फ़ें देखने मिलेंगी। हाँ, ये आपको बता दूं कि भैरव घाटी पे आप जाइएगा तो ठंड आपको ज़्यादा महसूस होगी। खास करके आप जब रात में जाते हैं ना तो उस समय और भी माइनस का तापमान आपको मिल जाता है। तो इस तरह का नज़ारा आपको ऊपर भैरव घाटी पे देखने को मिलेगा। चलिए आपको बता देते हैं फ्री अटका आरती में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। यही स्काई वॉक के पास में आपको 5 बजे लाइन में लग जानी है। हाँ, आपको बता दें डंडी लग जाती है, जिस समय यहाँ पे आपको सीआरपीएफ के लोग हैं ना डंडा लगा देते हैं ताकि अंदर ना जा सके। लेकिन आपको जब तक डंडा ना लगे तब तक आपको वहीं लाइन में लगे रहना है। एग्जैक्ट 6 बजे के करीब में आपको सीआरपीएफ के कुछ बंदे आते हैं और 50 लोगों को अंदर लेके जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको यहाँ लाइन में लगे रहने पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 से 6 बजे के करीब में आप लंबी लाइन लग जाते हैं तो आपको फ्री अटका आरती में दर्शन करने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा अंदर नहीं जाइएगा। 6 बजे आते हैं जब सीआरपीएफ के आदमी है ना, तब वो चेक करके फिर अंदर लेके जाते हैं, 50 लोगों को ही लेके जाते हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं स्काई वॉक के पास, यही स्काई वॉक के पास में होता है आपको, तो आप फ्री अटका आरती इसी तरह से अटेंड कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा स्काई वॉक के पास ही 5 से 6 के बीच में आप चले जाइएगा, तब आप दर्शन कर पाइएगा फ्री अटका आरती। देख रहे हैं श्रद्धालुओं में कितनी जोश और कितनी उमंग है प्राचीन गुफा का दर्शन करने के लिए। तो जयकारे के साथ गूंज रहा है इस समय माता रानी का भवन। सारे श्रद्धालु देखिए क्या लंबी कतारें लाइन में लगे हुए हैं और आपको दर्शन करने के लिए, प्राचीन गुफा का दर्शन करने के लिए। तो आप भी सौभाग्यशाली बन सकते हैं, आइए और दर्शन करिए। बहुत समय कम बचे हुए हैं, दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि प्राचीन गुफा आपको मार्च तक ही खुलती है। तो फाइनली मुझे दर्शन हो गई, माता रानी का दर्शन हो गया। तो और आप सबसे एक बात बता दूं, सबसे अच्छी बात है कि आज माता रानी की मुझ पे दो बार कृपा बनी है और माता रानी का आशीर्वाद है, या तो माता रानी ने मुझे अपनी क्या मैं बताऊँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं बता सकूं कि आज माता रानी ने मुझ पे अपने दो बार अपनी कृपा बरसाई है। सुबह मैंने प्राचीन गुफा से दर्शन किए, बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राचीन गुफा से हुए और जैसे मन एकदम तृप्त हो गया प्राचीन गुफा से दर्शन करके। उसके बाद मैंने शाम में फ्री अटका आरती का दर्शन भी किया। शाम के समय 5 बजे मैं आपको स्काई वॉक के पास मैं बता दूँ, एक छोटे से टिप्स बता दे रही हूँ। स्काई वॉक के पास आप 5 बजे अगर आप लाइन लग जाइएगा ना, वो भी स्टार्टिंग में लग जाइएगा, क्योंकि 50% को ही अंदर आरती फ्री अटका आरती में लेके जाते हैं। तो उस समय आप वहाँ पे लाइन में लग जाइएगा, जब डंडे लग जाते हैं तब आगे मत जाइएगा, और वहाँ से फिर आपको अंदर ले जाए जाएंगे एकदम अटका आरती में। बहुत ही अच्छे से मुझे आज आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन हुआ। मैंने लाइफ में पहला बार आज फ्री अटका आरती का दर्शन किया है। तो माता रानी कृपा अपने बरसाई मुझ पे। तो आप भी आइए, इस तरह से टिक को अपनाइए और आप भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि आप भी सौभाग्यशाली बन सकते हैं। आप माता रानी के द्वार पे आइएगा, आपको भी ये सौभाग्य मिल सकता है कि आप प्राचीन गुफा का भी दर्शन कर सकेंगे और फ्री अटका आरती का दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। चलिए हम एक श्रद्धालु से मिलाते हैं जिन्होंने अभी प्राचीन गुफा का दर्शन किया है। दर्शन हुई, चलिए अच्छा से दर्शन हो गई।
जैसे होंगे बड़ी होगी पानी। कैसा लगा दर्शन करके? कहाँ से आए आप? पंजाब बठिंडा से। बहुत पानी में एकदम पैर से पूरा एकदम हो गई। सुन्न हो गई है, ठंडी ठंडी पानी है पूरी। तो यहाँ से दर्शन करिए, पहले आप माता रानी का दर्शन करिए जो आप नारियल प्रांगण की ओर से होके जाते हैं। तो आपको बता दें कि जब आप प्राचीन गुफा का दर्शन करने जाते हैं ना, तो पानी है ना जो, वो पानी के अंदर से आप जाते हैं, मतलब पैर आपकी थोड़ी सी पानी में जाती है, उसके बाद ही आप दर्शन करने के लिए माता रानी के प्राचीन गुफा का दर्शन करने के लिए आप पहुंचते हैं। मतलब थोड़ी सी जो आप जो गुफा है ना, जो आप आरती प्रांगण के पास में देखेंगे, वो गुफा के पास में थोड़ी से आपको ना लेट के थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद थोड़ी सी तिरछा होके आपको पानी नीचे, आपको बाणगंगा का पानी जो जाते रहता है, वो पानी के में पैर रखते हुए आपको, और दर्शन आपको वही पिंडी स्वरूप का होगा जो आप हर रोज दर्शन करते हैं माता रानी का, वही पिंडी स्वरूप का आपको उसी मतलब उस पानी की ओर से जाके अंदर में दर्शन करके आप पिंडी स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो बता दें, बहुत ही अच्छा दर्शन होता है और माता रानी का कृपा हर किसी पे बने रहे, इसी तरह से दर्शन हो सबको। आपको बता दें कि भवन पे काफ़ी ठंड है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा मिल रही है। और ख़ास करके जब हम माता रानी के दर्शन करके आते हैं ना, उतनी दूरी से जो लंबी लाइनें रहती है, बर्फ़ गिर जाने के बाद से आपको ना काफ़ी ऊपर ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप खाली पैर जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, स्काई वॉक के सामने ही आप अपने जो शूज़ को उतारिए। उतनी दूर से लंबी यात्रा करके अगर आप आइएगा ना, पार्वती भवन पे जैसे लॉकर रखते हैं आप, तो वहाँ से आप खाली पैर आइएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी। अगर पैर के ठंड से बचना है, जगह जगह पे आपको इस तरह के अंगीरें देखने को मिलेगी। हम दुर्गा भवन में रुके हुए थे, वहाँ सामने में ही आपको अंगीरें देखने को मिली और हम यहाँ पे आग ताप रहे थे, बहुत ही ठंड ज़्यादा थी। चलिए आपको बताते हैं, दुर्गा भवन में इस तरह के गद्दे आपको देखने को मिलेंगे। दुर्गा भवन में इस तरह का गद्दा लगा दिया गया है ताकि आपको ठंड ना लग सके, और इस तरह के कम्बल आपको मिल जाएंगे। आप फ्री धर्मशाला आपको दुर्गा भवन में मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस समय श्रद्धालु किस तरह से गद्दे पे बैठ के आराम कर रहे हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने के कारण इस वुडन पे ना आपको ठंड नीचे से ज़्यादा लग जाती है। तो श्री श्राइन बोर्ड द्वारा ये अच्छा निर्णय लिया गया और इस तरह का ना पूरा सब जगह आपको इस तरह से गद्दे लगा दिए गए हैं, और आप फ्री का कम्बल लीजिए और यहाँ पे आराम कर सकते हैं। सामने आपको दिख रहा है कम्बल स्टोर, जो कि आप 100 रुपीज़ दे के यहाँ से कम्बल ले सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था फ्री धर्मशाला आपको माता रानी के भवन पे, दुर्गा भवन पे मिल जाएगी। तो मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भक्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, क्योंकि एक छोटे से छोटे लोगों की मदद हो सकती है जो कि कंफर्टेबल होते हैं, नहीं हो पाते हैं, आपको पैसा देने में वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते माता रानी के भवन पे, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी होती है और कुछ जब दर्शन करने आते हैं तो थक जाते हैं, उन्हें विश्राम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप आइए, इस तरह का दुर्गा भवन पे फ्री डॉर्मेट्री की व्यवस्था आपको मिल जाती है। तो आप कम बजट में भी आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। तो मैं इस बार एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि आप कम से कम बजट में भी आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट 1000 रुपया भी है तो आप 1000 रुपया में भी माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोल साचे दरबार की जय। तो इस तरह देख रहे हैं, आपको वॉशरूम भी कितना क्लीन आपको दुर्गा भवन में देखने को मिल रहा है।